ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो भक्ति वृक्ष ये हमारा जो सेशन है आज शुक्रवार, और सबको यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ। ऐसे ये अभ्यास क्रम है वो हम जैसे पढ़ाई करते हैं और वैसे ही शास्त्र ये सिर्फ हमें समझने के लिए नहीं बल्कि हम अध्ययन करके हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से ये लागू होना चाहिए। तभी ये जो भक्ति है, भक्ति ये सिर्फ भावुकता नहीं है, उसमें ज्ञान और विज्ञान है। तो ये ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है वो हमारे रियलाइजेशन होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में हम लैब में उसका आंखों देखा हाल जो हमने पढ़ा है वो हम प्रैक्टिकली हम प्रूफ करते हैं। वो विज्ञान है, वो ज़्यादा समझने के लिए आसान रहता है और लाइफ लॉन्ग वो हम समझ सकते हैं, हम मेमोराइज कर सकते हैं। वैसे ही भक्ति ये भावुकता नहीं है कि भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में जानना, लेकिन ये एक हम भगवान के अंश, भगवान अंश ही है। तो भगवान ये हमारा वो संपूर्ण है और हम क्या है, अपूर्ण है, उनका एक हिस्सा है। ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातना। तो जब तक हम वो अपूर्ण अंशी जो संपूर्ण है उससे ज्वाइंट नहीं होता, उसे योग कहते हैं। और ये हमारी एक नीड है, जैसे ऑक्सीजन एक जीवन के लिए नीड है, वैसे ही शास्त्र अनुसार एक जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों क्या है, एक दूसरे का पार्ट है। और इसलिए अंश ये पूरा निर्भर है अंशी के ऊपर। इसलिए मनुष्य जीवन ये ऐसा 84 लाख योनि में ऐसा एक जीवन है और उसके ही लिए मिला है जीवन की ये हम यहाँ पे हमें शरीर मिला है लेकिन हम शरीर नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ा विज्ञान है वो समझने के लिए है। और वही विज्ञान ये हमारे तत्व ज्ञान जो भगवत गीता और भागवतम जो सारे वेदों का सार है, तो इसमें हम अध्ययन रूप से ये समझ सकते हैं। और सारा अध्ययन नॉलेज हम स्कूल में गैदर करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग स्किल एजुकेशन लेते हैं। उसका एक ही पर्पस रहता है कि कैसे मैं आनंदी बनूं, सुखी बनूं हमारे जीवन में। और इसलिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। कोई हर चीज़ हम सीखते हैं और उसको सीरियसली उसके लिए श्रम करते हैं। लेकिन वही एक सबसे बड़ा जो ज्ञान और विज्ञान है वो हमारे शास्त्र जो है वो एक मनुष्य ही समझ सकता है। जीव एक लिविंग थिंग मनुष्य के रूप में ही एक 84 लाख अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग, जैसे 30 लाख पेड़ है, जैसे 9 लाख जलचर है, 20 लाख पशु है, 11 लाख कीटक है, वैसे ही 4 लाख ये मनुष्य के अलग अलग स्पेसीज है। और सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा शरीर मिला है, ऐसी बुद्धि जो विधाता ने दी है कि ये समझना कि मैं कौन हूँ और इसमें अगर मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मैं एक सच्चिदानंद में आनंद में रहने वाला ये मेरा मेन स्वभाव है। तो मुझे आनंद चाहिए। और लेकिन हम इसलिए तो हम जैसे जन्म लेते हैं वैसे हमें आनंद के लिए पहली शुरुआत में हमें दूध चाहिए। जो पेट, हम पापी पेट का सवाल बोलते हैं, वो एक आनंद देने वाली क्रिया है जिसमें हम सिर्फ शरीर खुद को मानते हैं और उसके लिए हम
प्रयास करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें रियलाइज होता है कि हमें अंदर सिर्फ शरीर की नीड नहीं है, अंदर हमें एक और मन है। इसलिए हम छोटा सा बच्चा पहले दूध पीने में आनंद लेता था और उसके बाद जैसा बड़ा होता है तो उसके और नीड बढ़ती है और वो अभी मनोरंजन खेल कूद में आनंद लेता है। हमें अक्सर माता जो हमारे यहाँ पेशेंट बन के आते हैं वो हम उनकी 90% कंप्लेंट रहती है, मेरा बच्चा है ना दूध नहीं पीता या वो उसका खाने में इतना ध्यान नहीं है, तो वो खाने के लिए इतनी प्रयास करते क्योंकि जो बच्चा पहले खाना ही उसका जीवन था, जैसे बड़ा होता है वो स्वाभाविक रूप से खेलना उसका जीवन बनता है। लेकिन जैसे बड़ा होता है तो उसके बाद उसे और एक रहता है कि एक सिक्योरिटी की मैं कुछ तो जीव हो, प्राण हो, सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए थोड़ा भी कोई स्ट्रेंजर, कोई अनोखा व्यक्ति आता है तो वो डिफ्रेंशिएट करता है ये मेरा है और ये कोई तो अलग है। इसलिए छोटा बच्चे के बाद खेल कूद में खिलौने के बाद वो एक अलग और एक विकास है तो उसे चेंजेस होता है, वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है मेरा अपना पराया और वो उसमें अलग अलग बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। कंफर्ट बहुत लगता है मम्मी पापा की गोद में है, लेकिन जैसे ही अनोखी व्यक्ति उसको लेता है तो वो बहुत ही रिएक्शन उसके जो है इमोशंस डेवलप होते हैं। तो उसमें वो उसको समझता है कि मैं और कुछ हूँ, सिक्योरिटी है, मेरा प्राण है। और उसके बाद जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे है उसे समझ में आता है कि मैं और कुछ तो हूँ, जैसे उसके लाइक्स, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे विचार से वो एक उसकी आइडेंटिटी बनाना चाहता है और वही उसका एक सुख रहता है। जैसे 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 यंग एज में जाते हैं तो हमें हमारी एक आइडेंटिटी हमें अच्छी लगती है कि मैं ऐसे ऐसे पर्सन हूँ और मेरे ये लाइक है, डिसलाइक है, ऐसे ऐसे मेरे विचार है और वो प्रेजेंट करने में हमें बहुत ही एक आनंद मिलता है। तो और उसके बाद जीवन का जैसे प्रवास होता है तो उसके बाद और हमें समझ में आता है कि अंदर और मैं कुछ तो हूँ और मुझे संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। सब कुछ मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं शरीर के लिए खाना दे रहा हूँ, मैं मनोरंजन के लिए मुझे मन जैसा बोलता है, शरीर सिर्फ खाने से मुझे इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता, मनोरंजन जो मुझे संगीत पसंद है, मूवीज़ पसंद है। उसके बाद एक स्टेज आती है कि मुझे और कुछ रिसर्च करना है, ये समझ लेना है ये क्या है वो क्या है, मैं बुद्धि भी हूँ। उसके बाद और समझ में आता है मेरा एक अहम है, मेरा एक अलग अस्तित्व है और उसके लिए वो खुद के अलग जो है कि मेरे ये नॉर्म्स है, मेरे ये थिंकिंग है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मेरे विचार से ये है। तो उसमें वो ज़्यादा जैसे किसने बहुत ही हमारी स्तुति करना तो बहुत ही आनंददायक रहते क्योंकि मैं स्पेशल हूँ कोई तो भी। और उसके बाद और मैं कोई भी मुझे हर्ट करता है तो वो मान सम्मान, ये सबसे मान आनंददायक स्थिति होती है और अपमान ये सबसे दुख वाली स्थिति होती है। तो मैं शरीर मुझे नहीं मिला खाने को तो मैं भूख सहन कर सकता हूँ, मनोरंजन के लिए मुझे कोई अगर नहीं मिलती है चीज़ टाइम पे तो भी मैं सहन करता हूँ, लेकिन किसने मेरा अगर अपमान किया तो वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। और सब कुछ होने के बाद अगर कोई इंसल्टिंग सिचुएशन होती है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वही दिमाग में घूमता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन वो इंसल्ट हम भुला नहीं पाते। तो उससे हमें समझ में आता है कि ये जो जैसे शरीर के ऊपर मन, फिर बुद्धि, फिर ये अहंकार जो हम है, अहम हमारे जो एक हमारी आइडेंटिटी है वो इतनी पावरफुल है कि हमारे शरीर और मन के ऊपर हावी होती है और हम कितना प्रयास करते हैं। तो आज जो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, ये सारा, उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन अलग अलग और सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारा है क्योंकि सबसे ज़रूरी हमारी आइडेंटिटी, हम कुछ तो है लेकिन हमें जो मिल रहा है और वो नहीं होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है, सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन जो होती है वो अपोजिट होती है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़रूरी एक अंदर से संतुष्टि, वो असंतुष्टि जो अंदर है हम फील करते हैं, जो हमें एनाटॉमिकल ऐसे ब्रेन में ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता कि यहाँ पे हमें संतुष्टि मिलती है और यहाँ पे नहीं मिलती। तो हमें
हृदय से ये फीलिंग होता है। तो यहाँ कुछ तो है कि वो जैसे सबसे बड़ा जो आज डेथ रेट का कारण है, मॉर्टेलिटी का, बीमारी का कारण है, वो है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक, अंजाइना, तो ये सारे इमोशंस, कुछ तो ऐसा होता है मन के खिलाफ, या कुछ तो होता है अचानक जो है वो हमें एकदम सडनली हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट में ऐसे चेंजेस होते हैं वो स्थान पे कि हमें सबसे जो वाइटल ऑर्गन है, जो आर्टरी है, वो सबसे करोनरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ ब्लॉक होता है। और मेन वाइटल ऑर्गन जो है पंपिंग का, जिससे ये जीवन चलता है, उसके ऊपर असर होता है। तो कुछ तो अंदर है और जिससे हम प्रभावित होते हैं। फिर हमें आगे लाइफ में ऐसा समझता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन क्यों संतुष्टि नहीं मिल रही है, और उसके आंसर हमें मेडिकल बुक्स में भी नहीं मिलते। ऐसा अंदर क्या है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही शरीर मन पे ऊपर है। हमारा जीवन सारा क्या होता है, उथल पुथल होता है। और इसकी वजह से ही आज मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐसे ऐसे हमारी स्थिति हो रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको कभी स्ट्रेस नहीं आया हुआ, टेंशन नहीं आया, बहुत ही संतुष्टि, और परिस्थिति कैसी भी है वो हैप्पीली क्या होता है मैनेज कर रहा है। तो बहुत ही दुष्कर है ऐसा मिलना, क्योंकि सारे लोग जो है वही सारे लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर का नेचर सबका एक है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो सब लोग ये फील कर रहे हैं, भय कंटिन्यू, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो इसके सारे आंसर जो है हमें स्क्रिप्चर में मिलते हैं, हमारे शास्त्र में मिलते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो हम देख नहीं सकते, तो वो है कि हमारे जो स्क्रिप्चर कहते हैं कि हम एक जीवात्मा है, अंश है, हम अंशी का एक हिस्सा है। और जब तक हम अंश और अंशी का मिलन नहीं होता है तब तक हम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये संतुष्टि ये क्या है, जीवन भर हम उसके पीछे रहते हैं, लेकिन संतुष्टि ये कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। जो संतुष्टि है ये सिर्फ पैसा और नाम और सारी जवाबदारी हम बहुत ही अच्छे तरह से करते हैं, उससे हमें तात्पर्य संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो परमानेंट संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा क्या लैकिंग है हमारे जीवन में, तब शास्त्र हमें ये जो है कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नेचर, जो हमारा गुण है, वो बताते हैं कि हम अंश है, अपूर्ण है। तो हम खुद अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो हमारे जीवन में हमने खुद अनुभव करना चाहिए। जैसे शास्त्र में लिखा है कि ममिवांशी जीवलोके जीवभूत सनातना मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षिति, कि भगवान जो भगवद गीता में पूरी आइडेंटिटी देते, तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और तुम्हारे सारे ये जो मन में सारे चीज होता है, ये सारे जो असंतुष्टि के कारण क्या है, तो आपका बेसिक स्वभाव क्या है। तो आप सिर्फ एनाटॉमिकली एक बॉडी है, लेकिन अंदर एक सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद आप आत्मा, और आत्मा के साथ आप परमात्मा के अंश, इसलिए परमात्मा भी आपके शरीर में उपस्थित है, वो हृदय के स्थान पे निवास करता है। इसलिए हमें सब इमोशनल जो होते इधर से हमें महसूस होता है, कुछ कुछ होता है। तो हम देखते हैं, हम इतने जिंदगी में पढ़ाई करते हैं, वो कभी याद नहीं रहती। 16 घंटे हम मेडिकल कॉलेज में थे, डिग्री के लिए पढ़ाई करते, तो इतना नहीं याद रहता। लेकिन 1-2 घंटे की मूवी अगर देख लिए तो पूरा जीवन भर याद रखते। और पूरा मूवीज में क्या दिखाते हैं कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल चाहता है, ये दिल में कुछ कुछ होता है। तो ये जो है दिल, ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन दिल में हम एनाटॉमिकल देखते 4 चेम्बर है, लेकिन हमें स्क्रिप्चर में, शास्त्र में ऐसा ये मिलता है, हमें ऐसा पूरा स्पष्टीकरण मिलता है कि हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये हमारा कांटेक्ट उनसे होता है, हम आत्मा और भगवान, ये इतना माइक्रो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जैसे मन बुद्धि हम फील करते हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा ये हम वो फील करेंगे जब
हमारा मन बुद्धि अहंकार जो क्लियर कट जो गंदगी है साफ होंगी, तब हमें अंदर क्या है, क्योंकि वहां से ही सब कुछ होता है। तो हम आनंद भी यहाँ से महसूस करते, दुख भी यहाँ से महसूस करते। लेकिन मेडिकल बुक्स में यहाँ क्या निवास करता है? बस हार्ट निवास करता है, चेम्बर होता है, पंपिंग होता है। लेकिन क्यों यहाँ से ये महसूस होता है? तो वहाँ का डिस्क्रिप्शन हमें स्क्रिप्चर में हम पाते हैं। वो जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हृदय निष्ठिति, भगवान और आत्मा और परमात्मा ये हृदय के स्थान, हृदय जहाँ रहता है वो जगह है उनकी रहने की। तो यहाँ पे हमें मिलता है, सिर्फ एनाटॉमिकल न्यूरन नहीं देते कि एक आत्मा की साइज क्या है, जो आम है। तो हमारे ये कवरिंग बदलते रहते हैं, एज बदलते रहता है, और हमारी जैसे हम विघटन होता है, क्षय होती है शरीर, उसके बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद फिर से हमें अलग हमारे इच्छा अनुसार एक प्रकृति अलग कवरिंग देते हैं। लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी आत्मा वो वही की वही रहती है। तो वो जो है उसकी साइज है कि एक जो बाल है उसका जो टिप है उसके 10,000 अगर टुकड़े किए जाए तो एक जो हिस्सा है वो हम हैं। तो हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफाइन देती है शास्त्र, उसके बाद सबसे जरूरी है गुण धर्म कि आपका फंक्शन क्या है। तो जैसे आप कोई भी किससे भी मिलते हैं व्यक्ति से, तो वो ऐसा व्यक्ति है, गोरा है, काला है, सुंदर है, कुरूप है, उसके बाद हम एनाटॉमिकल देखते हैं कि कैसा है, उसके बाद वो करता क्या है, उसके बाद उसका स्वभाव क्या है, उससे ही हमारे इंटीमेट रिलेशन होता है। तो वैसे ही आत्मा की साइज बताई, लेकिन आत्मा का फंक्शन क्या है? तो आत्मा का फंक्शन है सेवा। तो ये सबसे मूल धर्म तत्व है हमारा। तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का गुण धर्म है सेवा, और हम भी खुद रियलाइज करेंगे, हम जैसे जन्म लेते हम सेवा ही करते हैं, सेवा के बगैर रह नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा है वो सेवा करता है, किसका सेवा करता है? बॉडी की। वो दूध पिलाता है, दूध पीता है, उसके बाद मन की सेवा करता है, मनोरंजन करता है, फिर फ्रेंड सर्कल में रहता है। और जब तक आदान प्रदान नहीं होता है तब तक उसको आनंद नहीं होता है। तो सेवा जब तक नहीं करते, उसके बाद हम बड़े होते, दायित्व निभाते, नौकरी करते, वहाँ पे बॉस की सेवा करते, हम डॉक्टर है, हम पेशेंट की सेवा करते हैं। हर कोई अपने अपने क्लाइंट की, जो हमारे नेता है वो प्रजा की सेवा करते हैं। तो हर कोई चीज़ बगैर सेवा का रह नहीं सकता। ये हमारे मेन आनंद, हमारा मेन क्या है कि हमारा गुण धर्म है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है? सेवा से प्राप्त होता। कोई किसकी भी नहीं सेवा करता तो अपनी शरीर की सेवा करते, उठते बराबर ब्रश करेगा, उसके बाद स्नान करेगा, शरीर को स्वच्छ करेगा, उसके बाद उसकी जो नीड है वो फुलफिल करेगा। तो ये हमेशा हम एक्टिव, हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अभी आपको आप खुद देखेंगे, हम अगर बहुत ही थके हैं और एक बार हमको लगता है बहुत हो गया काम, हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन कितना आराम कर सकते? 24 घंटा सोने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर 48 आवर हम सो रहे बहुत अच्छा लगेगा? नहीं। आप कितने भी थके हैं, 10 घंटे सो, 12 घंटे, 16 घंटे के बाद आप उससे भी क्या होता है कि अभी नहीं, हेवी हो गया, जब तक मैं बाहर जाके टहलता नहीं, कुछ तो करूँगा, लेकिन उसके बाद ही उसको संतुष्टि होती। तो संतुष्टि ये चीज़ ये अंदर से होती है, और अपने गुण धर्म के अनुसार हम जब कार्य करते हैं तब हमें संतुष्टि होती है। और हम फिर असंतुष्ट क्यों हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है कि हम अंश और अंशी की सेवा कर रहे हैं क्या हम? तो वही एक लैकिंग होने की वजह से जीवन में सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारा दायित्व हम निभा रहे हैं, सब कुछ 100% रिजल्ट भी आ रहा है, सब यश मिल रहा है, लेकिन हमें अंदर संतुष्टि, मेन जो सेवक और सेव्य उनका जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए हम असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों? तो फिर बोलते हैं हाँ देखो भगवान कैसे हैं कि हम कि मेरी सेवा करो। इसलिए भगवत गीता में बार बार वो बोलते हैं आप दुखी हो, ये संसार में अटके, क्योंकि अपना जो स्वभाव था आपने हट से मेरे से डिस्कनेक्ट हुए, और इसलिए दुखालय में आप आ पड़े। और आपको फिर से परमानेंटली आप मेरे से जुड़ जाओगे तो अपने आप जो सबसे जरूरी अपना घर, वहाँ सुख है, आनंद है, और आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे से जुड़ जाओ, फिर अपने आप में आपको शाश्वत धाम में लेके जाऊंगा। तब वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है।
तो ये बार बार भगवान कहते हैं, लेकिन हम तत्व ज्ञान से नहीं समझ पाते। तो हम यहाँ पे विज्ञान ज्ञान साइंस है ये, तो इससे समझ में आएगा। तो भगवत गीता में ऐसा क्यों बार बार भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्म परिच्यते माम एक शरणम व्रज, मन मना बद भक्तो मध्या जीवी मना नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही शरण आओ, और जो कुछ अर्पण करते हो मेरा मुझे करो। तो ये ऐसा क्यों है? तो हम अंशी है, हम अंश है, तो ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जैसे शरीर ये है, सारे जो अवयव है ये अंश है, और ये जो पेट है वो अंशी है। तो सारे अवयव काम कर रहे हैं, मेरी आंखें, मेरा कान है, मेरे हाथ है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, सब कुछ क्या कर रहे हैं कि हम बेसिक शरीर चलाने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए जो अन्न है वो हम खिला रहे हैं पेट को। और पेट खुद नहीं खाता, वो जब पेट में खिलाता तो अच्छा लगता है, संतुष्टि आती है, लेकिन वो पेट से एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी पूरे शरीर को सप्लाई होता है। तो ये है अंश और अंशी का जो मिलन है, वो एक स्वाभाविक स्थिति है, और ये कोऑर्डिनेशन है तभी शरीर वर्क करता है। अगर ये मेरे हाथ ने भूख हड़ता कि मैं क्यों उनको खिलाऊं, मैं अलग अलग मेरा खाऊंगा, तो क्या होगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अस्तित्व ये ओरिजिनल कब होगा? जो अंश है, जो अंशी के साथ, अंशी के साथ जो कोऑर्डिनेशनली काम करता है, वर्क करता है, उसकी संतुष्टि के लिए काम कर रहा है। पेट बोलेगा मुझे भूख लगे खिलाओ, उसके बाद मुझे पेट भर गया स्टॉप करो, तो किसके हिसाब से चल रहा है? पेट के हिसाब से चल रहा है। उसके लिए ऊपर सिग्नल्स मिलते हैं मेंदु में, उसके बाद हमको भूख लगती है, या हमें सटाइटी सेंटर होता है, तो उससे सटाइटी में अभी बस हो गया, नहीं तो हम खाते जा रहे ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो वही एक अंश, जो भगवान का अंश, जैसे जीवात्मा है सारे, और एक भगवत तत्व भगवान, ये परमात्मा है जो पूरी सृष्टि रचेता है, मेंटेनेंस करने वाला है। तो यही एक अंश और अंशी का क्या है, रिलेशन है। वही हमें भगवत गीता के तत्व ज्ञान से समझ में आता है। सारा शास्त्र वही तत्व ज्ञान देता है कि क्यों हमने भगवान की सेवा करना चाहिए। तो सेवा करनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? हाथ पैर दबाना है। तो ये सेवा का असली अर्थ क्या है कि हमें भगवान तो दिखने चाहिए। तो भगवान ये हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान हर जीव के हृदय में है। तो हर जीव की सेवा जो हम कर रहे हैं वो भगवान की सेवा है, ये समझना, यही एक भगवान का भावना है, उसे कृष्ण भावना कहते हैं। और हम पूरे सारे जीव जो 84 लाख उपस्थित है, उनकी सारे की सेवा जब हम करते तो हमारा और अंश और अंशी का मिलन होगा। तो हमें तो ये इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, तो हम कैसे? तभी हम भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा ये संपूर्ण होगा, तभी एक संतुष्टि होंगी, तभी सबसे जरूरी है नेचुरल फॉर्म में हम आएंगे। तो हम एक साथ सबकी सेवा कैसे कर सकते हैं? आप भी अनुभव करते, किसी की हम निस्वार्थ मदद करते तो अंदर से एक क्या होता है, एक संतुष्टि, अलग फीलिंग होता है। इसलिए आज इतने समाज सेवक जो हो रहे हैं, तो वो हम देखते हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये कर रहे हैं, तो उसमें रस है, बहुत ही ऊंचा रस है। मैं खुद को खिलाऊं मेरे स्वार्थ के लिए, उसमें तो आता ही रहे, लेकिन निस्वार्थ रूप से हम किसकी मदद कर रहे हैं, तो उसमें जो आनंद है, तो वही एक सेवा, ये हमारा एक क्या है, गुण धर्म है। और वो हम अगर सही रूप से हम करते हैं तो हमें एक संतुष्टि, क्योंकि संतुष्टि हमारा एक बेसिक नीड है, और संतुष्टि जब हम सही रूप से हमारे सही गुण धर्म में हम रहेंगे और काम करेंगे, तभी ये आएगा। और ये हमारी ऑक्सीजन जैसी नीड है, ये संतुष्टि नहीं है, इसलिए हम स्ट्रेस में हैं। तो ये संतुष्टि कैसे होंगी कि एक साथ सब जीवों की सेवा करें, तब भगवान की सेवा होगी। तो मानव सेवा, ईश्वर सेवा, लेकिन एक साथ सब जीवों की होनी चाहिए। तो इसलिए एक वृक्ष का उदाहरण आता है कि वृक्ष ये भगवान है, सारे पत्तियां, फूल, ये सारे क्या है, ये सारे अलग अलग जीवात्मा है। तो सृष्टि है, तो बुद्धिमान इंसान वृक्ष की सेवा करने के लिए हर पत्ती पोंछने के लिए नहीं जाएगा, हर पत्ती को पानी देना ने बहुत असंभव है। बड़े वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, वट का वृक्ष है, तो उसके लिए हर चीज तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो बुद्धिमानी है कि उसकी जड़ है उसको पानी दो,
उसको पानी दिया तो अपने आप सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे ही भगवान की सेवा है, वो करने के लिए हमें भगवान अवतरित होते हैं, विग्रह के रूप में होते हैं। तो हमें ऐसा इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में है कि उठते बराबर उनका स्मरण करो। अगर भगवान की मूर्ति है तो बहुत ही आसान रहता है कि सारी सृष्टि में भगवान है, हर जीव में, अणु रेणु में है, लेकिन हमें देख नहीं सकते, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं एक विग्रह के रूप में। तो हम कलयुग, सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत ही उनकी आयु, बुद्धिमत्ता, स्वच्छता, ज्ञान रहता था कि हर जीवात्मा में भगवान का वास है, वो देख सकते थे। उतना उनका क्या था, सुपर लेवल पे तो सेट थे। हम अपने कल क्या खाया, हमने कल क्या पढ़ा, ये हमें याद नहीं रहता है। तो हम भगवान को देखना, ये बहुत ही ऊपर की जो साक्षात्कार है वो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ये कलयुग में एक विग्रह मूर्ति के रूप में आती है। वो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ जो मूर्ति है, उनकी सेवा हम इजीली उनको समझ सकते हैं। उनको प्रार्थना करेंगे कि सब जीवों का कल्याण करो। तो मैं अगर हवा से प्रार्थना करूंगी तो वो कैसा लागू पड़ेगा, लेकिन एक मूर्ति के सामने हर जीवात्मा कि सबका भला हो, ये हम उनको कहेंगे और उनके थ्रू सब जीवात्मा को वो प्रार्थना जाएंगी। और वही कि हम उनको पानी देंगे, उनका अभिषेक करेंगे तो सब संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये विधि विधान आते हैं, तो इनके थ्रू जो होती है सेवा वो सबको मिलती है और भगवान प्रसन्न होते हैं कि सारी जीवात्मा उनके अंशी है। तो हम एक व्यक्ति की सेवा करते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति की नहीं कर पाते हैं। तो हर जीव भगवान का अंश होने की वजह से हम भगवान सबके हृदय में है। अगर उनकी सेवा करेंगे और उनके लिए बोलेंगे कि सारे जो जीव है उनके जो कष्ट है भगवान उनकी सहायता करो, तो मेरा हाथ कितने लोगों तक पहुंच सकता है, 10, 100, 1000, लेकिन अनलिमिटेड जो मनुष्य जीवन है, कितनी कोटि लोक संख्या, उसके बाद इतने सारे वृक्ष है, इतने सारे प्राणी हैं, उन तक मैं कैसे पहुंचूं। तो सिंपल है, जो हर हृदय में भगवान बैठे हैं उनको हम बोलेंगे कि आप सबकी सेवा करो, सबको जो चाहिए वो दो भगवान। जो दुख है, कष्ट है, बहुत है यहाँ पे, तो उनका निवारण करो भगवान। तो हर हृदय में जो बैठे हैं वो हर जीवात्मा की वो जो हेल्प करते, मनुष्य बाहर से हेल्प करता है, उनको बुद्धि भी ईश्वर देता है जो मनुष्य को चाहिए। वो जैसे हम डॉक्टर है, पेशेंट आता है तो हमें एक बुद्धि मिलती है कि ये पेशेंट को क्या हुआ है। कोई प्रार्थना कर रहा है, मम्मी उसकी जो पेशेंट आया है कि मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी अच्छा कर दो भगवान, लेकिन हमें पेशेंट आने के बाद हमें जो डायग्नोसिस होता है कि उसको क्या हुआ है, तो उसका क्ल्यू जो है हमारे हृदय से हमें मिलता है, बुद्धिमत्ता को सिग्नल मिलता है, हम वैसे वर्क करते हैं। तो ये है कंडीशन कि हम भगवान द्वारा क्या होते हैं, कार्यकृत होते हैं। तो एक निमित्त मात्रा है सिर्फ प्रार्थना, तो बहुत ही ये विधि है जो प्रार्थना की है, जो हम भगवान द्वारा हर जीवात्मा तक पहुंच सकते हैं। यही एक भगवत विज्ञान है। वो बेसिक सब जो हम आते हैं हमारे पढ़ाई में नहीं है, लेकिन ये शुरू से ही हमें ये विज्ञान होना चाहिए कि हम ये आत्मक साक्षात्कार है कि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, और हमें हमारा मूल स्वभाव क्या है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, हमने क्या करना चाहिए। तो हर चीज में हम भगवान के अंश है, सामने वाला भगवान का अंश है, प्रकृति भगवान के अंश है, और ये सारा जब इकट्ठा होके अंश और अंश, तभी ये पूर्ण होगा, तभी एक संतुष्टि मिलेगी। तो ये सारा जो है भगवत जो ज्ञान है वो बेसिकली इसके आधार पर ही है। तो ये बेसिक आज का हमारा जो टॉपिक था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या, हमारा स्वरूप समझना, हमारा गुण धर्म समझना, और हम असंतुष्ट क्या है। तो हम जो कुछ सेवा कर रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैंने किया है, मैंने सास की 99 बार सेवा की, लेकिन एक बार मैं नहीं उठ पाई, उन्होंने आवाज दिया, तो जो मेरी सास है वो देखेंगे कि ये एक बार उसने नहीं उठी, तो उसमें उनके रिलेशन खराब होता है। और मैं सोचती हूँ मैंने 90 बार जो किया है, 99 बार वो नहीं देख रही है। तो ये जो है, क्योंकि मैं खुद को क्या समझ रही कि मैं कर रही हूँ, और ये जो क्या होता है
दूषित गुण आता है कि मैं कर रही हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन है उन्होंने मेरी स्तुति करना चाहिए, उसके जगह वो मेरी प्रताड़ना कर रही है, तो मैं क्या होती हूँ, नाराज होती, असंतुष्ट होती, और मेरे सेवा से वो भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं आए तो मेरा रिलेशन स्पॉइल होता है। तो मैं भी संतुष्टि नहीं हूँ, वो भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं भगवान की अंश ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें जो परमात्मा बैठा है सास में, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन में, तो मेरा सबका दुख का कारण है। आधी आइडेंटिटी हम लेके बैठे, मैं मेरा, यही दुख का कारण है। लेकिन हमारी पूरी आइडेंटिटी होती है जब हम ये विधि विधान का पालन करते, शास्त्र समझते, और शास्त्र समझने के लिए ऐसा बोला है कि हमारे जो ब्रेन में सेल्स है जो हमें एक रियलाइजेशन देते हैं, तो उसके लिए हम जो विधि विधान शास्त्र, जैसे शाकाहारी ग्रहण करते, सत्व गुण का आहार, कुछ हम व्रत पालन करते, कुछ साधना करते, तो उसमें ये ज्ञान और विज्ञान हमें समझ में आता है। तो हमें एक दृष्टि मिलती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम अंश है, तो भगवान सब करवा रहा है, तो ये सब हम, तो मैं के पास बाद में हमारा रियलाइजेशन होता है कि हम जो हमेशा हम अंश के साथ अंशी का स्वरूप देखते हैं, और उसमें जीवन सही में परिवर्तित होता है। हमारा स्ट्रेस जो है कब कम होता है, जब संतुष्टि आती है। तो संतुष्टि नहीं है क्योंकि सही रूप में, सही स्वरूप में हम नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए आधा अंश है, वो आधा क्यों है, क्योंकि अंश ही से वो सेपरेट हुआ है। तो वही एक सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। आज का हमारा भक्ति वृक्ष का टॉपिक था, हम जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये एक लीडर जो नेता है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये ऐसा सिंपल, सबसे बड़ा एजुकेशन, जो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी जो है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैंने करना क्या चाहिए, ये, और ये ABCD होने के बाद हर कार्य हम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो ये ABCD से करेंगे तो अब जाके सही संतुष्टि होंगी, और उसमें ना होंगे एक्सपेक्टेशन, ना होगा फ्रस्ट्रेशन, और वही संपूर्ण जो है तत्व ज्ञान है कि हम जीवन में सारे कर्तव्य है कि हम बिना स्ट्रेस, बिना टेंशन, बिना एक्सपेक्टेशन करेंगे, और हम सब एक्सेप्ट कर सकते, सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वही एक जीवन की संचितानंद स्वरूप है, जो जीव अगर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव कर सकता है, क्योंकि सही डायरेक्शन में वो अभी वर्क कर रहा है। तो हम काम कर रहे हैं, जीवन कर रहे हैं, सब कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन हमें सही जो हमारा गुण धर्म है, सही हमारा उद्देश्य पता नहीं, तो ब्लाइंड ये सोसाइटी है। हर नेता का ये शास्त्र में वर्णन आता है कि कर्तव्य है उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना। तो ये सिलेबस हमें बचपन से समझना चाहिए, लेकिन देर सही और दूर सही तो हम जितना लेट अनुभव से अभी हम समझ में आ रहा है, तो लैकिंग है, क्योंकि बेसिक हमारा क्या है, बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए आज का हमारा लेसन है जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना व्रत क्या कार्य क्या है, हमने भगवान की सेवा क्यों करना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।